नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि कौन सा कंट्री आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस तरीके का अच्छा ग्रोथ जैसा आप चाह रहे हैं वो आपको कब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो इस पूरा स्क्वायरिश है। और जब स्क्वायरिश पाम होता है यानी फैला हुआ होता है तो आप जैसे ज़्यादा किसी भी माहौल में कहीं पर भी सरलता से ढल पाने में सक्षम होते हैं। जब किन्हीं का पाम रेक्टेंगुलर हो या कुछ अनदर फीचर के साथ हो तभी उन लोगों को कुछ सेपरेट जगह ही सूट करता है, जैसे ठंडी जगह या गर्म जगह। लेकिन यहाँ पर जब स्क्वेरिश पाम हो, फैला हुआ हो, बाहरी मंगल मजबूत हो, शुक्र मजबूत हो, तो जिस भी कंट्री में जाएंगे अर्थात कहीं भी जाएंगे वहाँ पर पूर्णतः लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पाम में मून लक लाइन की प्योरली अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको कंट्री नहीं देखना चाहिए, आपका सुटेबिलिटी देखना चाहिए, आपका मन देखना चाहिए कि किस जगह पे आपका मन ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर जब अपने मन के अनुसार काम किया जाता है तो भले ही लेट क्यों ना हो लेकिन उसमें शांति मिलती है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलता है और भाग्य भी मिलता है, जिसके कारण काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो लक लाइन है वो माइंड लाइन पे एंड हो रही है और अनदर लक लाइन माइंड लाइन से ही शुरू होकर के सैटर्न तक जा रही है। तो आपके मन का कभी भी काम एक बार में नहीं बनेगा। दूसरा, ये आपके कंट्री में चेंजेस तो करवाएगा लेकिन अभी नहीं कराएगा। अप्रोक्सीमेटली 42 से 44 के मिड में आपके लाइफ में कंट्री वाइज चेंजेस देखने को मिलेगा, वर्किंग वाइज भी चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे अभी आप एयरपोर्ट में हैं एज ए टेक्नीशियन, तो किसी अनदर काम से रिलेटेड आपको जॉब जो है बाहर जा कर के और दूसरी जगह जा कर के मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब मून लक लाइन होती है और ऊपर से उधर से ही मरकरी लाइन जनरेट हो जाए तो आप जैसे ज़्यादा तक इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके पास स्किल्स क्या है, स्पेशलाइजेशन या लर्निंग्स क्या है, हॉबी पैशन भी इसमें आता है। अगर उन सबको भी ध्यान दिया गया, उन सब के रिगार्डिंग भी काम किया गया तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है मरकरी लाइन के द्वारा, जो इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कंसल्टेशन और खुद के इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए किसी भी तरह से किए गए काम में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रगति अथवा धन देता है। आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस करेक्ट 42 के एज में आने वाला है, क्योंकि वहाँ से अनदर लक लाइन स्टार्ट है और यहीं के एज के लमसम से आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, जो जीवन में हेल्थ को, लाइफ स्टाइल को, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज को डेवलप करती है। तो यहाँ पर आपके वापस होम टाउन या फिर इंडिया में आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन इंडिया में आकर के वापस सेटल होने के चांसेस ऐसे कुछ खास नहीं हैं। ट्रैवलिंग्स हमेशा आपकी लगी रहेगी। और जहाँ तक रहा कि खुद का घर बनाए या बिल्डिंग ले या अपार्टमेंट लें, तो स्क्वेरिश पाम होता है तो जीवन में हर काम जीरो से शुरू करना पड़ता है। अगर अपार्टमेंट या बिल्डिंग लिया तो उसमें सुकून नहीं आएगा, लेकिन अगर खुद का घर बनाया तो उसमें एटलीस्ट सुकून आएगा और वो आप अपने अनुसार बनाएंगे। थोड़ा सा उसमें देरी लग सकता है, जैसे जो ड्यूरेशन है घर बनाने का वो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस तरीके का जब स्ट्रक्चर हो अथवा मंगल के क्षेत्र के आसपास में छोटा मोटा भी रेक्टेंगल का या स्क्वायर जैसा कॉम्बिनेशन बिल्ड हो रहा हो तो घर निश्चित रूप से बनाना चाहिए, क्योंकि घर या कंस्ट्रक्शन जो कारक है वो मंगल और शनि का है। तो आप अपने मंगल को एक्टिव करेंगे तो आप एक घर बनाएंगे, उसके बाद लगातार आपके घर बनते जाएंगे या अपार्टमेंट आप लेते जाएंगे या बिल्डिंग बनाते जाएंगे। तो वहाँ से भी वो लक आएगा जो आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद में आगे चल के अगर आपके हेल्थ, वेल्थ या फाइनेंशियल पोजीशंस के रिगार्डिंग बात करें तो ट्रायंगल तो बना हुआ ही है, यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन भी बन रहा है जो प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत माइनर लेवल पे आपके स्क्वायर का साइन और हल्का सा त्रिशूल का साइन और ऊपर से इधर छोटे से लेवल पे ट्रायंगल का साइन, सब कुछ बिल्ड है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल पोजीशन को हमेशा अच्छा रखता है और 45 का एज पर सूर्य की रेखा हमारे पाम में एक्टिव प्रोमिनेंटली होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि 45 के एज तक आते आते आपके पास इनफ अमाउंट में वेल्थ, नेम, रिस्पेक्ट, पावर पोजीशन या करियर में स्टेबिलिटी सब कुछ हमको देखने को मिलेगा। ट्रायंगल के साइन की खासियत ये होती है सूर्य पे कि ये बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी तो देता है लेकिन बहुत ज़्यादा पहचान भी बनाता है, जिसके कारण बहुत सारे काम नाम, सम्मान या पहचान के बलबूते पर हो जाते हैं। और जो अनदर लाइंस इसके अपर पोजीशंस में क्रिएट हो रही है, चाहे वो ट्राइडेंट हो या फिर हल्का सा स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन हो, तो ये भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ वर्क और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। तो अपर पोजीशंस में इस तरह की लाइन्स होना सन माउंट के ऊपर में
व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देता, और आप जैसे जातक बहुत दूर दूर का सफ़र करके आते हैं अपने कार्य क्षेत्र के रिगार्डिंग या अपने लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग। तो इसका तात्पर्य यह है कि दूर दूर तक जा जा करके अपना नाम सम्मान शोहरत कमा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और शनि के क्षेत्र पर बात करें तो आड़ी रेखा आमतौर पर अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर से भाग्य रेखा निकल जाए तो जब जब जीवन में विपदा कष्ट या परेशानी आती है, अर्थात दुख या तकलीफ आता है, तब तक एक नए अपॉर्चुनिटी या अवसर जीवन में आते हुए देखने को मिलता है प्रगति करने के। इसी के रिगार्डिंग एक और कॉम्बिनेशन है, वो भी बायफोर्क का ही है, जो आपके शनि और गुरु के बीच में जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि आप बहुत प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल इंसान हैं। प्रैक्टिकल बातें करना, टू द पॉइंट बातें करना बहुत ज़्यादा आपको पसंद है। आप अपने कर्म और धर्म दोनों को एक साथ मिलाकर चलने वाले इंसान हैं, यानी पाप कम अर्थात पुण्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने पर आपका भरोसा है। चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाना, ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गुरु देते हैं ज्ञान, शनि देते हैं धन अथवा कर्म। तो जितना ज़्यादा ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, जितना ज़्यादा कर्म में बढ़ोतरी होगी, उतना ज़्यादा धनागमन जीवन में आपके बना रहेगा। इसलिए ओल्ड एज कंफर्टेबल रहने वाला है, फाइनेंशियल पोजीशंस अच्छी रहेगी। हेल्थ के रिगार्डिंग किसी तरह का मेजर इशू आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल दोनों मजबूत है, जिसके कारण शारीरिक गठन बल ऊर्जा अथवा मानसिक बल दोनों बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और शुक्र भी बहुत अच्छा एरिया ले रहे हैं, जो संजीवनी के कारक हैं। तो किसी तरह का भी हेल्थ इशू होता है तो शुक्र आकर के बचाव कर देते हैं, निकाल बाहर कर देते हैं हेल्थ इश्यूज से। तो इसीलिए आपके लाइफ में किसी तरह का मेजर हेल्थ इशू ट्रबल डेफिनेटली नहीं रहने वाला है। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपनी बात पर क्विकली किसी भी तरह का काम करना, जो भी सोचा समझा गया है उस पर तुरंत एक्शंस लेना, ये बेसिक नेचर में होता है। थंब का साइज भी शॉर्ट है, जिसके कारण पेशेंस में थोड़ी कमी रहेगी। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा तीव्र रहेगी, उतावलापन अथवा बेचैनी यह देता है। शॉर्ट फिंगर या थंब की एक अच्छी बात यह होती है कि बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो या किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल पाने में सक्षम होते हैं। एक खराब बात इसमें यह होती है कि लंबे समय तक या लगातार किसी भी काम को कर नहीं पाते हैं। वैरायटी चाहिए काम में या अपग्रेडेशन चाहिए काम में, अदरवाइज बोर जल्दी होने लगेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ थोड़ी सी शॉर्ट रह गई है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंची है। तो इस कंडीशन में मन के अंदर बात को दबाए रखना, समय पर सही निर्णय नहीं ले पाना, कन्फ्यूजन्स डिसीजंस लेने में देखने को मिलना, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाना, हड़बड़ी बेचैनी के कारण खासकर। तो यहाँ पर अपने मरकरी को और अच्छा करने के लिए आपको एक समय पर एक काम करना चाहिए, हर बात के डिटेल में जाना चाहिए, दूरदर्शिता रख करके लॉन्ग टर्म बेसिस खासकर डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये आपके कम्युनिकेशन में, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में, मनी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जब लिटिल फिंगर शॉर्ट हो जाता है तो पैसा रुकना या टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थर्ड फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो अपने दम से अपना नाम जीवन में कमाते हैं, किसी और की ज़्यादा जीवन में सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे और इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली काम करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन आप जब जब अपने लाइफ में रिस्क लेंगे, अपने सलीके या तरीके से काम करेंगे, आपको लाभ बहुत मिलेगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक धार्मिक बनाता है। सैटर्न का सूर्य की तरफ झुकाव क्रिएटिव पर्सनैलिटी को बढ़ावा देता है। और लिटिल फिंगर का बाकी तरफ उंगलियों के झुकाव होना फैमिली के प्रति डेडिकेशन या सीरियसनेस या एक तरीके से कुर्बानी यानी सेक्रीफाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात आप अपने घर परिवार दोस्त यार के लिए कभी भी किसी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेंगे, और कभी किसी को कमिटमेंट देंगे या वादे करेंगे तो बिना सोचे समझे दिल से करेंगे। जब सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा देखने को मिलती है फिंगर पे तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच हो जाता है, सकारात्मक सोच रवैया होना, और आप जैसे जातकों का व्यवहार एटीट्यूड या पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग ईजिली कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं और पसंद भी करते हैं आपके साथ उठना बैठना या समय बिताना। तो इस लंबे रिश्ते या मधुर रिश्ते निभा पाने की ये बहुत अच्छी युति होती है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, बस सूर्य पर हल्का सा हमको डिस्टर्बेंस दिख रहा है एक रेखा के कारण।
तो ये मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट एक ही समय पर आपको देगा, ये उसका कॉम्बिनेशन है। फैलेंजेस और इंटरनल मास जब भी डेवलप अच्छा होता है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा बहुत अच्छा देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। थंब का साइज शॉर्ट है, लेकिन जो फर्स्ट फिंग जो फैलेंज है वो डेवलप अच्छा है, तो आपके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। इसीलिए आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे और निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे अपने लाइफ को और बेटर करने के लिए और अच्छा करने के लिए। इसीलिए 45 के इस तक आते आते जो भी सोचा समझा गया होगा, जो भी आपका एम्बिशन रहेगा, वो सब कुछ कंप्लीट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। पाम का जब स्ट्रक्चर फैला हुआ थोड़ा ज़्यादा हो तो यह शारीरिक गठन तो मजबूत कर ही रहा है, मानसिक बल भी मजबूत कर रहा है, जिसके कारण चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो या मेंटल एक्टिविटी हो, फिजिकल हार्डवर्क हो या मेंटल हार्डवर्क हो, आप सरलता से सभी तरह के काम कर पाने में सक्षम रहेंगे। जमीन से जुड़े इंसान देखने को मिलेंगे, ईगो एटीट्यूड कम रहेगा, प्रकृति के निकट ज़्यादा रहेंगे, दूसरों का भला करने अथवा सहयोग करने वाला व्यक्तित्व तो आपका देखने को मिलेगा। जब लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव होता है तो आप जैसे जातकों में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र अच्छा होने के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ अथवा लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी को हमेशा ये बढ़ाते रहता है। और चंद्र अच्छा होने के कारण बहुत अच्छे से सोच पाते हैं, लंबा सोच पाने की क्षमता, हर बात की गहराई तक जा पाने की क्षमता। इसके अलावा इमेजिनेशन, इंट्यूशंस, ये सब कुछ भी यह दे पाने में सक्षम होता है। इसीलिए वह सभी काम जिसमें मन लग रहा हो, जिसमें पैसे का ज़्यादा लेन देन ना हो, आप अपने शौक के लिए कर रहे हो, उस काम को एज अ प्रोफेशन में अगर तब्दील कर दिया जाए तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि मरकरी लाइन आपकी लक लाइन से अटैच है। जुपिटर माउंट पर सबसे पहले आते हैं। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से कनेक्टेड होकर के निकल रही है। तो यह व्यक्ति को कभी भी छोटा सोच नहीं देती है, हमेशा बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत बड़े अरमान होते हैं, या डिज़ायर, एम्बिशन जिसे हम कहते हैं। बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, या बड़ी उम्र से ही हिम्मती स्वभाव हो जाता है। गुरु के ब्लेसिंग्स होने के कारण आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, नॉलेज हमेशा गेन करते रहेंगे, सीखते रहने की आदत बनाए रखेंगे, आपको गुरु सुकून देंगे, खुशी देंगे। इसीलिए कभी भी अध्यात्म और सीखने में कोई कमी मत करिएगा, क्योंकि इन सब के द्वारा आपको जीवन में तमाम तरह के ऐसे साधन या सुविधाएं आएंगी जिससे आपको खुशी अथवा सुकून मिले। दूसरा एक है क्रॉस का साइन, जो है इंडिपेंडेंट। इस तरीके का क्रॉस का साइन मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। मैरिज में यह बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है और ग्रोथ देता है। इसके बाद में इस तरीके का क्रॉस कार्य क्षेत्र में अच्छे रिलेशंस भी कायम करता है, लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस या गाइडेंस दे पाते हैं, आपका नॉलेज दूसरों के काम आएगा, आपका कर्म भी दूसरों के काम आएगा। मैरिज के बाद में जिन लोगों के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है, ये उसका कॉम्बिनेशन है। और इसी के अतिरिक्त एक स्क्वायर का साइन भी डेवलप होना शुरू हो रहा है, और अगर ये साइन डेवलप हो गया तो आपको चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं अपने परिवार से रिलेटेड या घर से रिलेटेड, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी के साथ घर परिवार में बहुत ज़्यादा समृद्धि, विकास देने वाला होता है। तो आपका जुपिटर ओवरऑल है बहुत अच्छा, जिसके कारण आप अपने लाइफ में जब भी डिफ़िकल्टीज़ में आएंगे, प्रॉब्लम में आएंगे, आपको बहुत अच्छे एडवाइजेज या सॉल्यूशंस मिलेंगे। नहीं दूसरों के द्वारा मिलता है तो भी आप खुद ब खुद फाइंड कर लेंगे, और प्रकृति के द्वारा तो बहुत सहयोग मिलेगा, जिसके कारण विचार ऐसे ऐसे आएंगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूँ ही मिल जाए। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्पिरिचुअल रहना ज़रूरी है, ताकि वैसा कनेक्शन, वैसी एनर्जी हमेशा बरकरार रहे या बढ़ती रहे। आपके द्वारा बहुत लोगों का भला होगा, या आप सोशल वर्क करेंगे, उसका साइन ही आड़ी रेखा है। इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो दूसरों का कष्ट दुख देखा नहीं जाता है, खुद से जितना बन सक रहा है सहयोग करते हैं, और कभी भी अपने लाइफ में किसी के लिए सेक्रीफाइस करने से जब पीछे नहीं हटते हैं तो इस तरह का क्रॉस का साइन डेवलप होता है। इसके बाद में शनि के क्षेत्र पर हम देखें तो शनि का क्षेत्र फ्लैट है, जो कि नॉर्मल साइन होता है, ये ना खराब है ना अच्छा है, सामान्य अवस्था में है। ये इस बात को दर्शा रहा है जितना ज़्यादा आप कर्म या मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम जीवन भर आपको मिलता रहेगा। और बायफोर के साइन इस बात को बार बार गवर्न कर रहे हैं कि आप अपने नॉलेज को और अपने अध्यात्म को हमेशा जोड़ करके रखें, कर्म में धर्म लगाएं, धर्म में कर्म लगाएं, बहुत लाभ मिलता है। किसी भी मंदिर अथवा सोशल प्लेसेस पे जाकर के कुछ भी शारीरिक श्रम करना शनि और गुरु को एक्टिव करता है, जिसके कारण वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के साथ में हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस और सेटिस्फेक्शन, ये सब कुछ आता है। तो लाइफ में जब भी कभी सेटिस्फेक्शन आपको ना मिले तो आप ये काम जरूर करें,
तुरंत बाद में आपको सेटिस्फेक्शन आना शुरू होगा और जो भी काम अटक रहा है, नहीं बन रहा है, वो बनना भी शुरू होगा। यहाँ पर जो लक लाइन अनदर डेवलप हुई है वो 42 के एज में हुई है, और ये 42 एज वाली जो लक लाइन है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपके काम में स्मूथनेस भी बहुत आएगा, मज़ा भी बहुत आने लगेगा, और जो एक अब्सेंस है सेटिस्फेक्शन का या हैप्पीनेस का लाइफ में, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत सुकून आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि माइंड लाइन आपके खुद के डिसीजंस, डिज़ायर और प्लानिंग्स को दर्शा रहा है, और सैटर्न पर ये रेखा पहुंचना यानी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो खुद के निर्णय, खुद के काम से बहुत संतुष्टि आएगी। और संतुष्टि क्यों आएगी? क्योंकि मन चाहा परिणाम आने लगेगा। तो अभी मन की ही भाग्य रेखा थी, लेकिन वो मस्तिष्क रेखा के पहले ही रुकी हुई थी, जहाँ पर मेंटल सेटिस्फेक्शन अब्सेंस था। लेकिन अब मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ सेटिस्फेक्शन, ये दोनों चीज़ आएगी, ये उसका कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि आड़ी रेखा मौजूद है, मूड स्विंग इश्यूज ये देगा। इसीलिए कभी भी किसी भावनाओं में बह करके निर्णय लेने से बचें, प्रैक्टिकलिटी को इंक्रीज करें। और जब जब मूड स्विंग्स हो, इमोशनल ट्रबल हो, फीलिंग एक्सचेंज हो या ऊपर नीचे हो रही हो, उस समय पर शांति से बैठ जाएं, प्राणायाम कर लें या अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई काम कर लें। लेकिन किसी तरह की बात कहना या निर्णय लेना या योजना बनाना उस बेसिक इमोशंस के तहत मत करिएगा, क्योंकि फिर जो आप इमोशंस के अतिरिक्त रह करके काम करेंगे, बाद में इमोशन जब कन्वर्ट होंगे तो पछताना पड़ सकता है। तो ये वक्री शनि का भी एक साइन होता है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जब तक आप किसी काम में परफेक्ट नहीं हो जाए, ये शनि आपको शांति से बैठने नहीं देंगे, या मेहनत कराते रहेंगे, या काम नहीं बनने देंगे। इसीलिए आप अपने लाइफ में परफेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्वालिटीज़ की तरफ ज़्यादा जो है ध्यान दीजिए, और निष्काम कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आप जितना भी सोच रहे हैं अपने लाइफ में, उससे कहीं गुना ज़्यादा पाएंगे। और ऐसा हुआ भी है, जितना सोचा गया उससे ज़्यादा ही मिला है, मेहनत के द्वारा, कर्म के द्वारा। और एट द एंड जो सैटर्न का मोटिव है या वक्री शनि का मोटिव है, वो यही है कि परफेक्शन यानी परफेक्ट आप अपने लाइफ में प्रोमिनेंटली हो सके। अब इसके बाद में जितनी भी अनदर लाइंस यहाँ पर आप छोटी मोटी देख रहे हैं, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ देती है या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देती है। ओवरऑल ये ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा साइन माना गया है, ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होता है। सूर्य के क्षेत्र पर सूर्य की रेखाएं बहुत अच्छी हैं। एक आड़ी रेखा यहाँ से निकल के शनि की तरफ गई है, जिसने हल्के से क्रॉस का साइन दिया। ये डिसइंटरेस्ट हमेशा देते रहता है काम के रिगार्डिंग, क्योंकि शनि यहाँ पर करियर के कारक है और सूर्य के ऊपर क्रॉस बन रहा है। तो हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत कम काम कर रहे हैं, या बहुत कम उसके रिगार्डिंग पेमेंट मिल रहा है, या जिस काम के लायक हैं वो कहीं ना कहीं काम नहीं मिल रहा है, या जिस तरीके का आपको ग्रेटिट्यूड सबसे मिलना चाहिए, या पावर पोजीशन मिलनी चाहिए, या सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। ऐसा इसलिए यहाँ पर ये करवा रहे हैं क्योंकि जब शनि सूर्य दोनों एक साथ मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में, रूल्स रेगुलेशंस या एथिक्स में रह करके काम करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थोड़ा इंडिपेंडेंट वर्क करना ज़्यादा पसंद होता है, अपने अनुसार, मन मुताबिक। तो इसीलिए आगे चल करके जो ये फॉर्मेशन अपर पोजीशंस में बन रहा है, ये इसीलिए बन रहा है क्योंकि आप खुद का काम निश्चित रूप से करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, जिसके कारण आपको लाइफ में सुकून आना और करियर में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। करियर में ग्रोथ कम दिख रहा है, तो रोज सुबह एक समय पर लगातार 43 डेज मिनिमम सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। पर इसका नियम यही है कि एक समय पर, समय ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप पाएंगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ एवं सक्सेस और अनएक्सपेक्टेड गेन्स जो नहीं मिला है अभी तक, वो भी देखने को मिलेगा। सूर्य थोड़े दबे हुए हैं, कॉन्फिडेंस की कमी ये देंगे, खुद पर डाउट कभी मत करिएगा। मरकरी और सन माउंट के बीच में जब ऐसी थोड़ी बहुत रेखाएं निकलती है तो हमेशा कनेक्शन या कॉन्टैक्ट्स कहीं ना कहीं से काम आ जाते हैं, इसलिए रिलेशंस बिल्ड करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइन, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज तो दे ही रहा है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व भी दे रहा है, एक अच्छा हीलर भी बना रहा है। इसमें यह हो जाता है कि पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है। तो इसीलिए यह कॉम्बिनेशन बिजनेस सेंस, बिजनेस लक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और जब खुद का काम करते हैं तो लोगों का सपोर्ट और कनेक्शंस बहुत स्ट्रांगली आना शुरू हो जाता है। ऐसा मरकरी कभी भी व्यक्ति को थकने नहीं देता, क्योंकि आप जैसे जातकों का माइंड जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है नए नए तरह के काम के लिए या क्रियाकलापों के लिए। इसीलिए यह माइंड कभी भी रेस्ट नहीं कर पाता।
तो इस माइंड को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, जो शनि के द्वारा आएगा, शनि अर्थात प्राणायाम के द्वारा। तब जाकर के रिफ्रेशमेंट होगा और फिर और अच्छे या नए तरीके से काम कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस तरीके का मरकरी हो और शनि के ऊपर आड़ी रेखा हो तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं ये किया जाएगा, लेकिन हो बहुत कम पाता है। तो वो सब कुछ होने लगेगा जो जो सोचा गया है, अगर शनि की नेगेटिव एनर्जीज को मेंटेन कर लिया गया तो। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर दे देती है। यह कॉम्बिनेशन जॉली टाइप का नेचर देती है बेसिकली। तो हंसी मजाकिया किस्म का व्यक्तित्व होता है, लंबे समय तक दुख नहीं बना पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना पसंद करते हैं। और आपकी हार्ट लाइन में हल्का सा फैलाव है। जब फैलाव ज़्यादा होता है हार्ट लाइन में तो बहुत सारे इमोशंस दूसरों के कैरी कर लेते हैं खुद, बहुत सारी दूसरों की बातें अपने अंदर रखते हैं, या बहुत सारे लोगों को जो बातें कहनी है या इमोशन शेयर करना वो नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पर रुक रही है, जो ऑटोमेटिकली व्यक्ति को हिडन पर्सनैलिटी दे देती है। तो बहुत सारी बातें कहने का मन भी नहीं होता, या दूसरों पर उतना भरोसा भी नहीं होता, या वैसी समय परिस्थिति नहीं होती कि बातें निकल सके। तो ये सिक्रेटिव पर्सनैलिटी का साइन है। मनी माइंडेड बनाएगा, करियर ओरिएंटेड बनाएगा, सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको अपनी बात आकर के बताएंगे, पर आपकी बात बहुत कम लोग ही जान पाएंगे। इसके बाद में जो अनदर लाइन से वो जुपिटर से जो कनेक्ट कर रही है, ये व्यक्ति को सिंपैथेटिक बनाती है, लेकिन प्रोमिनेंटली आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल और मनी माइंडेड और सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मंगल का कनेक्शन आपके माइंड लाइन से अप्रोक्सीमेटली 23 के एज तक था, तब तक आप एग्रेसिव ज़्यादा थे। और उसी के बीच में जब ये छोटे छोटे आइलैंड के ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं तो ये अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस देते हैं और बचपन स्ट्रेस में देखने को मिलता है। तो लाइफ लाइन से कहीं गुना ज़्यादा मजबूत आपका माइंड लाइन रहा है। तो भले ही कैसे भी हेल्थ इशू आए हो, लाइफ में डिस्टर्बेंस आए हो, लेकिन आपके माइंड जो बचपन से इतना मजबूत हो गया, उसने कभी भी हार नहीं मानी। और इसी कारण से आप बचपन से ही प्रयत्नशील हो गए, मेहनती हो गए और कर्मठ हो गए। यहाँ पर मेंटली इंडिपेंडेंसी आपको अराउंड 24 के बाद में आई है। इसका तात्पर्य कि खुद से निर्णय लेना, खुद के अनुसार काम करना। और फिर उसके बाद माइंड लाइन से छोटे मोटे प्रोग्रेस लाइंस निकली है। 33 से 36 के मिड में हल्की फुल्की राहु रेखा भी आई है, जिसने बहुत ज़्यादा भटकाया है या फिर आपको भ्रम में डाला है। लेकिन 39 के बाद से आपका जो माइंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल हो रहा है, सिस्टमेटिकली रन हो रहा है और लॉन्ग है आपकी माइंड लाइन। तो मेमोरी शार्प होती है, पुरानी से पुरानी बातें याद होती है, अच्छे फिलोसफर या साइकोलॉजिकल टाइप का नेचर ये दे देता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी होती है। और स्ट्रेट माइंड लाइन अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को हमेशा इंक्रीज करती है, क्योंकि आप जैसे जातकों का ध्यान हमेशा ग्रोथ पे होता है। आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण यह विपरीत परिस्थिति या माहौल लोगों में व्यक्ति को मजबूत रखता है। और माइंड लाइन एकदम जो स्मूथ हो रही है, ये स्ट्रेस वरीज एंजाइटीज़ को पूरा ख़त्म कर रही है। तो आप अपने लाइफ में आगे चल के यानी 45 के बाद खासकर किसी भी तरह के प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके चलेंगे। तो ये माइंड लाइन बहुत स्टेबल और प्रोमिनेंट और पॉजिटिव मानी जाती है। लाइफ लाइन में हमेशा आपके चेंजेस होता रहा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी हमेशा बदलती रही है। बचपन में बहुत कम सुविधाएं, संसाधन, 21 के बाद और ज़्यादा, इसके बाद 28 के बाद और ज़्यादा, और इसके बाद 32 के बाद और ज़्यादा, और ऐसे करके ज़्यादा ज़्यादा होते होते अब जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 40 के बाद तो और ही ज़्यादा होने जा रहा है। और उसके बाद ये जो लाइफ लाइन है यहाँ पर पूरी स्टेबल है ये। तो ये समय आपके जीवन का रहने वाला है 45 से लेकर के अराउंड 60 के लमसम तक, और यहाँ पर हल्का सा चेंजेस है। और ये है समय 61 से लेकर के अराउंड 72-3 तक। तो इन सब समय पर 60 से 72 तक आपका जो है ट्रैवलिंग बहुत होगा, और 45 से 60 के एज तक आपकी लाइफ में पूरा स्टेबिलिटी रहेगा, कोई स्ट्रेस वरीज ट्रबल नहीं। और शुक्र की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की हैं, तो उतना कोई ये इसको स्ट्रेसफुल नहीं माना गया है। और सपोर्टिव जो लाइन है वो आपकी लाइफ में इंटर की थी 22 के बाद में, तब जाके दूसरों का सपोर्ट मिला था। और इसका एंडिंग जो समय है वो 40 के एज के पहले में ही है, यानी अप्रोक्सीमेटली 34, और उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं आकर के सपोर्ट कर रही है, उसके बाद में ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं है। तो 40 के बाद में सपोर्टिव लाइन जब खत्म हो रही है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब या आगे से। और 34 के बाद से आपको सपोर्ट कम मिलना शुरू हो गया था, या ज़रूरत कम पड़ने लगी थी। आगे चल करके और कोई मेजरली सपोर्ट नहीं लगेगा। ये जब सपोर्टिव लाइन बंद हो जाती है
तो अपॉर्चुनिटीज़ लाइन शुरू हो जाती है कि आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे। तो दूसरों को सपोर्ट वही कर पाता है जो खुद सक्षम हो। तो ऐसा शुक्र व्यक्ति को यूनिक चॉइसेस देता है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है, हमेशा साफ सुथरे माहौल में रहेंगे, खर्च करने की बारी आएगी सबसे पहले अपना पर्स निकालेंगे, या फिर रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी जैसे हम कहते हैं वो यह देता है। तो ये शुक्र आपको बहुत अच्छा मिला है हथेली में, जीवन में, इसीलिए इसने एयरपोर्ट जैसे प्रोफेशन में भी आपको जोड़ रखा है, क्योंकि वहाँ पर जो रईसी है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है कहीं भी, और जो पार्टीज़ है, इन्जॉयमेंट है, वो सब भी समय समय पर होते रहता है। तो यहाँ पर ये शुक्र जब एक्टिव ज़्यादा होता है तो हमेशा वाइफ से अच्छे कनेक्शन रखने चाहिए, रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, अपने आप को मेंटेन ज़्यादा करना चाहिए, परफ्यूम का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी फाइनेंस और वेल्थ को इंक्रीज़ करती है। केतु की स्थिति आपके पाम में ठीक है और फिश सिंबल का साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है, और थोड़ा समय लेगा ये, लेकिन ये मोक्ष का कारक है, तो मुक्ति मोक्ष दोनों आपको मिलेगा निश्चित। ट्रायंगल का साइन भी है चंद्र के क्षेत्र पर, तो ये भी कनेक्शन होता है प्रॉपर्टी बिल्ड करने का। तो हाउस बिल्ड करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, और छोटे मोटे अनदर लाइन्स टेम्पररी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बताया गया है कि इमोशनल बेस्ड आप वर्क मत करिए, क्योंकि टेम्पररी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करने गए तो वो नहीं बनेगा। अदरवाइज देखें तो मनी ट्रायंगल आपके पाम में अच्छा है, मरकरी अच्छा है, तो बिजनेस, कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडियाज, इन सब के द्वारा भी आपको लाभ मिलने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट पाम में भी हम देख सकते हैं कि जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो पूरा का पूरा अंदर की तरफ जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे देता है कि वापस अपने होम टाउन पर जाया जाए, और बार बार इसमें से रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, इसलिए आप होम टाउन तो आएंगे लेकिन ट्रैवलिंग्स के अकॉर्डिंगली आएंगे। सेटलमेंट आपका 60 के बाद वापस होम टाउन में होने के चांसेस हैं। मरकरी लाइन इधर भी डेवलप्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। मून लक लाइन इधर बहुत प्रोमिनेंट है, तो आपके मन का तकरीबन सब काम जीवन में हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। चंद्र मंगल दोनों बहुत एक्टिव है, लगातार पैसा यह जीवन में देते रहते हैं। सपोर्टिव लाइन धीरे धीरे कर दोनों ही पाम में दूर हुई अथवा ख़त्म हुई, तो बहुत सारे नए लोगों से जुड़ेंगे, कनेक्शन अच्छे होंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली हल्का हल्का डिस्टेंस आता जाएगा। और ओवरऑल यहाँ पर माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो यह व्यक्ति को ओवर थिंकिंग अथवा नेगेटिव थिंकिंग भी देती है ओवर थिंकिंग के द्वारा। तो रिसर्च में ध्यान लगाइए, क्रिएटिविटी पे लगाइए, लेकिन ओवर थिंक करने से बचिए, ताकि अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज या एंजाइटीज़ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ना कर सके। और सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पर भी बायफॉर्के के साइन है, नीचे हैं, तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन या काम करने का मन करेगा। और एट द एंड जब भी आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा या कंसिस्टेंसी में आपका काम हो जाएगा, तो सक्सेस और रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ बढ़ती चली जाएगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।